हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट और हम जीएसटी की एंट्री कर रहे हैं। एक वीडियो में करा चुका हूं। आज हम जीएसटी की एंट्री की पार्ट सेकंड वीडियो करेंगे। पिछली वीडियो में देखा कि गुड्स को परचेज करना हो या किसी एसेट को परचेज करना हो तो हम क्या एंट्री करते हैं। साथ ही साथ हमने परचेज रिटर्न की एंट्री भी सीखी। आज हम कुछ और केसेस सीखते हैं, जैसे गुड्स क्या हो जाए, चोरी हो जाए, लॉस बाय फायर हो जाए, फ्री सैंपल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या जो प्रोप्राइटर है, मालिक है, वो खुद उनको अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले, तो हम उस समय जीएसटी के साथ क्या एंट्री करेंगे। नॉर्मल एंट्री तो हमने सीख रखी है, विद जीएसटी क्या करना। हम चलते हैं तो इसका उल्टा होता है परचेज रिटर्न। गुड्स जो खरीदी वो हमने वापस कर दी, तो जब हम गुड्स को वापस करते हैं तो क्या एंट्री हम करते हैं। जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, अभी हमने सीखा। साथ में जो भी इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या इंटरस्टेट हो तो आईजीएसटी हमने दिया, ये भी सब डेबिट होते हैं। और जब यही गुड्स हम रिटर्न करते हैं तो हम जहां यहां डेबिट है तो उसका उल्टा करेंगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। इनपुट सीजीएसटी भी क्रेडिट होगा, इनपुट एसजीएसटी भी क्रेडिट होगा जब दोनों सेम स्टेट के हैं। जब स्टेट अलग हो, आगरा है और ये दिल्ली है, ठीक है, तो आप आईजीएसटी क्रेडिट करेंगे, जैसे यहां पर आपने क्या किया था, एसजीएसटी और सीजीएसटी को करा था, ठीक है। और जितनी गुड्स रिटर्न की हैं वो क्या हो जाएंगी हमारी, जिसको आपने गुड्स रिटर्न की हैं उसको आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो अब हमने उसको ये पैसा नहीं देना, उसको हमने इसलिए क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो परचेज रिटर्न में क्या होता है, परचेज वाली एंट्री को इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं और जिससे गुड्स खरीदी हैं उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अगर कैश परचेजेस होती तो फिर हमें वो यहां से कैश वापस देते, तो फिर वो कैश अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, तो वो उसी तरीके से चलेगा जैसे था, ठीक है। तो ये थी हमारी परचेज रिटर्न विद जीएसटी एंट्री। परचेज रिटर्न के साथ ही अगर इंट्रा स्टेट है, मतलब कि सेम स्टेट है, तो आप सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज करेंगे। अगर स्टेट अलग अलग हैं तो आप आईजीएसटी यूज करेंगे। अब इसके जैसे ही गुड्स रिटर्न हो रही हैं ऐसे ही कुछ और भी होता है, वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में से हम अभी सीखते हैं इस वीडियो के थ्रू। देखिए, सबसे पहला जो केस हम इसमें लेते हैं वो लेते हैं लॉस बाय फायर का। गुड्स क्या हो गई, आग लगने की वजह से क्या हो गई, मेरा वो नुकसान हो गया, ठीक है। तो देखो, अभी भी हम उसी पर कंसेप्ट में रहेंगे। जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं और उसी के साथ हमारे जो जीएसटी लगता है वो उसी के साथ हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। अब वो किसी भी फॉर्म में हो, अगर इंट्रा स्टेट होगा तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चलेगा, और अगर वो इंटर स्टेट होगा तो आईजीएसटी चलेगा। मतलब कि डेबिट वाली एंट्री में हम क्या करते हैं, इनको डेबिट करते हैं। अब ये वो गुड्स हैं जो लॉस बाय फायर हो गई, नुकसान हो गया, भाई गुड्स मेरे पास अवेलेबल नहीं, बिकी नहीं। अगर बिकती तो हम सेल लिख देते, तो अब सेल भी नहीं हुई है, तो इसलिए हम गुड्स को सेल्स के नाम से भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो क्या किया जाता है उस केस में, जो ये अकाउंट हमने डेबिट किया है इसी के नाम से गुड्स मेरी बुक में है, तो मैं इसी को क्रेडिट कर देता हूं और जीएसटी भी मुझे वापस करना पड़ता है उनके ऊपर। तो अगर दोनों की स्टेट अलग अलग है, इसमें एग्जांपल में लिखा नहीं, अमे लिमिटेड थे, अमे लिमिटेड जो थे वो कहां के थे, दिल्ली के थे, जिनकी ये बुक हम बना रहे हैं। तो जब दिल्ली हो और आगरा हो, अलग अलग स्टेट हो, तो आप आईजीएसटी यूज करेंगे। परचेज क्रेडिट था और डेबिट था,
आप उसको क्रेडिट करेंगे, साथ ही साथ आप इनपुट को भी क्रेडिट करेंगे, और क्योंकि ये आपको नुकसान हो रहा है तो आप लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करोगे। ये एक नॉमिनल अकाउंट है और हर नॉमिनल अकाउंट में ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे डेबिट होते हैं। गुड्स कितने की थी, देखिए 5000 की गुड्स थी हमारी। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है उस पर 10%, तो 5000 के ऊपर आपको पहले 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट देना था, क्योंकि ये वो प्राइस है जिस पर आपने गुड्स को अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रखा है। तो हमने 45,000 से गुड्स को या परचेज को क्रेडिट कर दिया, और इसके ऊपर जो जीएसटी की रेट है वो लगा दी जीएसटी निकालने में, और फिर इन दोनों का प्लस करके लॉस बाय फायर अकाउंट में हमने क्या कर दिया, डेबिट। अगर स्टेट सेम हो, मतलब कि ये भी डेली का हो और हमें लिमिटेड भी डेली के ही हो, तो क्या होगा, देखिए वही 4500 अभी भी यहाँ रहा, जितने की परचेजेस हैं वो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये 810 रुपए 9% में डिवाइड हो गए, मतलब कि हाफ हाफ हो गए, और किस में चले गए, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। डेबिट रमा सेल्स नहीं होना यहाँ पर, क्योंकि लॉस बाय फायर है, तो यहाँ पर हमें लॉस बाय फायर अकाउंट को जैसे हमने यहां डेबिट किया है उसी तरीके से डेबिट करना होगा, ये अकाउंट डेबिट नहीं होगा। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट करोगे आप, एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट करोगे ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट पर, और उस पर जीएसटी को क्रेडिट करोगे। ठीक है, इनपुट सीजीएसटी कभी बहुत कम क्रेडिट में मिलेगा, पर ऐसी जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उसमें आपको एक क्रेडिट मिलेगा, जो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये था लॉस बाय फायर के लिए। अब अगर हम चेंज करें और हम जाएं कि अगर गुड्स को चैरिटी के रूप में एक एनजीओ को दे दिया गया, वही 5000 का अमाउंट है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है, माइनस करोगे 45 यहां लिखोगे। आगरा और दिल्ली है तो आप आईजीएसटी यूज करोगे, 810 यहां लिखोगे। बस जहां वहां लॉस बाय फायर आ रहा था वहां पर आप क्या आ गया, चैरिटी। सेम यहां पर भी हुआ, चैरिटी नीचे। बस क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्टेट सेम है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज हो रहा है। परचेज आपको क्रेडिट करना है, जीएसटी भी उसी के साथ क्रेडिट होगा, तो सेम वे में एंट्रीज हमारी चलती रहेंगी। बस यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ हो जाता है। तो ये है जब गुड्स को चैरिटी के रूप में आप दो जीएसटी वाली गुड्स को, तो क्या एंट्री आप करोगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब अगर गुड्स को फ्री सैंपल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसको हम एडवर्टाइजिंग कहते हैं, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ये एक हमारा एक्सपेंस है और नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल यही कहता है कि डेबिट आर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया, डेबिट। परचेज क्रेडिट करी, और दोनों की स्टेट अलग अलग है तो आईजीएसटी यूज हुआ जैसे पीछे हो रहा था, और अगर दोनों सेम स्टेट हैं तो सीजीएसटी हुआ। एडवर्टीजमेंट ही अकाउंट हम डेबिट करेंगे अगर हमने गुड्स को फ्री सैंपल में बांटा है। इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी। तो ये था गुड्स को फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए विद जीएसटी। तो आप क्या करोगे, आगे चलते हैं। तो ये आया वो जिसमें गुड्स को टेकन ओवर कर लिया किसने, प्रोप्राइटर ने, तो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए उसको निकाला। गुड्स अगर इंटर स्टेट की हैं, मतलब कि आगरा और दिल्ली वाली हैं, तो आप ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ही आएगा, क्योंकि हमारी बुक में वही वाला अमाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट उसी तरीके से, इनपुट आईजीएसटी उसी तरीके से क्रेडिट। यहां बस ऊपर क्या चेंज हुआ, ड्राइंग आया। जिससे पिछले वाले में जाए तो एडवर्टीजमेंट था, उससे पिछले में जाए तो चैरिटी था, अगर उससे पिछले में जाए तो लॉस बाय फायर था। तो ऊपर जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं, और नीचे वही सेम चलता है। अगर इंटर स्टेट है, इंट्रा स्टेट है, तो आप सीजीएसटी एंड आईजीएसटी यूज करेंगे। ड्राइंग ही डेबिट होगा अगर गुड्स को प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है। तो ये वो एंट्री थी जहां पर गुड्स हमारी जो हैं बिना बिके जो है बिजनेस से बाहर जा रही थी। ठीक है, तो ये सारी एंट्री थी। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम
जो है सेल्स से रिलेटेड एंट्री सीखेंगे। ये जीएसटी के ऊपर मेरी दूसरी वीडियो थी। तीसरी वीडियो के थ्रू हम जो सिंपल जीएसटी की हमारी एंट्रीज हैं उनको पूरा कर लेंगे। एक क्वेश्चन फिर उसकी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है हम उसको लेके काम करेंगे। तो अभी इतना ही, आगे देखते रहिए आप। थैंक यू।